एक समय की बात है, किसी घने जंगल में एक बहुत खतरनाक भेड़िया रहता था। वो भेड़िया जब भी किसी जानवर को अपना शिकार बनाने की सोचता तो अपने पैने पैने नाखूनों और खूंखार दांतों से उस जानवर को मारकर खा जाता था। जंगल के सभी जानवर उस भेड़िए से डर कर रहते थे। कोई भी उस भेड़िए के आसपास नहीं जाता था क्योंकि भेड़िया बहुत ही खूंखार था। एक दिन चरते हुए एक बैल जंगल में आ पहुंचा। उसे भेड़िए के बारे में पता नहीं था। भेड़िए की नजर जैसे ही उस बैल पर पड़ी, भेड़िए ने उसे अपना शिकार बनाने की ठान ली और मौका देखते ही भेड़िया उस बैल पर झपट पड़ा। भेड़िए के नुकीले दांतों के वार से वो बैल नहीं बच सका और मर गया। अब भेड़िया अपने शिकार को खाने लगा। बैल के मांस को खाते खाते उसकी एक हड्डी भेड़िए के गले में फंस गई। भेड़िया दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। गले का दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया और असहनीय हो गया। भेड़िए को लगा कि इस हड्डी के दर्द के मारे वो मर ही जाएगा। उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। अचानक सारस को देखकर भेड़िए की जान में जान आई। वो सारस के पास गया और अटक अटक कर बोला, अरे सारस भाई, मेरे दोस्त, मेरे गले में एक बड़ी सी हड्डी फंस गई है। मैं दर्द से मरा जा रहा हूँ। मैं तुम्हारा जीवन भर एहसान मानूंगा और तुम्हें पुरस्कार भी दूंगा। बस तुम मेरे गले की हड्डी निकाल दो। सारस को भेड़िए की दुर्दशा देखकर दया आ गई। उसने अपनी लंबी चोंच भेड़िए के गले में डाली और उसके गले से हड्डी को निकालकर बाहर फेंक दिया। भेड़िए की जान में जान आई, बच गया। सारस ने भेड़िए को उसके वादे की याद दिलाई। इस पर भेड़िए ने बहुत ही बेशर्मी से उत्तर दिया, मूर्ख पक्षी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पुरस्कार मांगते हो? क्या ये किसी पुरस्कार से कम है कि तुमने अपनी गर्दन मेरे मुंह में डाली और फिर भी तुम सही सलामत हो? जरा सोचो, अगर मैं जबड़े बंद कर लेता तो तुम्हारी गर्दन तो मेरे पेट में होती और तुम इस संसार से कूच कर गए होते। ऐसा कहकर भेड़िया चलता बना। थोड़ी ही दूर गया तो उसका पैर जंगल के दलदल में फंस गया और भेड़िया उस दलदल में डूबने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे कोई है, मुझे बचाओ! अरे कोई है, मुझे बचाओ! सारस ने एक बार फिर भेड़िए की आवाज सुनी और वो तुरंत भेड़िए की मदद के लिए पहुंचा। अरे सारस भाई, मुझे बचा लो दोस्त, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। मुझे एक बार इस दलदल से बाहर निकाल दो, मुझे बचा लो। सारस ने भेड़िए को बचाने की सोची। तभी उसे भेड़िए की बात याद आ गई कि भेड़िए ने उसे कहा था, मैंने तुम पे एक एहसान किया है कि तुम्हें जीवित छोड़ दिया, वरना वो चाहता तो मुझे एक ही पल में मार सकता था। ये बात याद आते ही सारस भेड़िए को वहीं दलदल में छोड़कर आगे चला गया और भेड़िया दलदल में डूबकर मर गया। बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियाएं अपना अपना घोंसला बनाकर रहती थी। उस पेड़ की जड़ के पास एक बिल था जिसमें एक तीतर रहता था। पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षी सुबह सुबह भोजन की तलाश में उड़ जाते थे और शाम होने पर लौट आते थे। पेड़ पर बड़ी चहल पहल रहती थी। वो तीतर भी हर रोज सुबह सुबह भोजन की तलाश में उड़ जाता था और शाम को फिर से लौटकर अपने बिल में आ जाता था। एक दिन जब तीतर खाने की तलाश में निकला तो उसे चावल के खेत दिखाई पड़े। खेतों में बहुत से चावल के दाने इधर उधर बिखरे पड़े थे। तीतर चावल के दानों को देखकर फटाफट वहाँ उतरा और उन चावल के दानों को खाने लगा। उसे समय की भी याद नहीं रही। खेत में बहुत सारे दाने बिखरे पड़े थे। तीतर उन दानों को बीन बीन कर खाने लगा। तीतर पूरे दिन चावल खाता रहा। शाम होने पर भी वो घर नहीं लौटा। रात में खेतों में ही रह गया। इसी तरह तीतर 4-5 दिनों तक चावल खाता रहा और रात भी वहीं काटता रहा। 5-6 दिनों के बाद तीतर को अपने घर की याद आई। वो जब उड़कर अपने घर गया तो देखता है उसके घर में एक खरगोश बैठा हुआ है। जब तीतर खेतों में चावल खा रहा था तब घर को खाली देखकर वो खरगोश उस घर में रहने लगा। खरगोश को अपने घर में देखकर तीतर को बहुत आश्चर्य हुआ। वो बोला,
मेरे घर में ये तुम कौन हो? निकलो बाहर। खरगोश ने उत्तर दिया। वाह, मैं बाहर क्यों निकलूं? ये घर तो मेरा है। तीतर फिर बोला, घर तुम्हारा है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं अपने घर को नहीं पहचानता। मैं कई वर्षों से इस घर में रहता आ रहा हूँ। घर तुम्हारा नहीं, मेरा है। निकलो जल्दी बाहर। खरगोश ने उत्तर दिया, दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा खराब हो गया है। तुम मेरे घर को अपना घर बता रहे हो। भाग जाओ यहाँ से। ये बात सुनकर तीतर को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोला, अरे मूर्ख, इस घर को मैंने अपने हाथों से बनाया है। 6-7 दिन हुए हैं मैं बाहर चला गया था। तुमने घर को खाली देखा तो अपना अधिकार कर लिया। एक तो चोरी करते हो, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हो। खरगोश भी तैश में आ गया। बोला, बनाया होगा तुमने घर को। तुम्हारे पास इसका क्या प्रमाण है कि ये घर तुम्हारा है? जो जिस घर में रहता है, घर उसी का होता है। घर में मैं हूँ, तुम नहीं हो, इसलिए ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। घर को लेकर तीतर और खरगोश में जबरदस्त लड़ाई हो गई। शोरगुल सुनकर आसपास के पक्षी भी वहाँ इकट्ठे हो गए। दोनों जोर जोर से पक्षियों से अपनी अपनी बात कहने लगे। पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षियों को मालूम था कि वो घर खरगोश का नहीं बल्कि तीतर का है, पर कोई भी बीच में नहीं बोला और तीतर और खरगोश की लड़ाई चलती रही। जब कोई भी किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंच पाया तो तीतर और खरगोश की लड़ाई को निपटाने के लिए एक पंच बनाने का फैसला हुआ। परंतु पंच किसे बनाया जाए? सभी पक्षियों ने पंच बनने से मना कर दिया। अब तीतर और खरगोश से अपनी लड़ाई का पंच चुनने को कहा गया। दोनों पंच की तलाश में निकल पड़े। गांव की ओर गए तो एक झोपड़ी के पास एक जंगली बिल्ला बैठा हुआ था। बिल्ले को देखकर दोनों आपस में बातें करने लगे। अरे, बिल्ला तो बड़ा बुद्धिमान होता है। झगड़े को निपटाने के लिए इसे ही पंच बनाना चाहिए। मन में डर भी था क्योंकि बिल्ला उनका बहुत बड़ा दुश्मन था। बिल्ला बहुत चालाक था। दोनों की बातें उसके कान में पड़ गईं। वो ये समझ गया कि दोनों का आपस में कोई झगड़ा है और उस झगड़े को निपटाने के लिए वो दोनों बिल्ले को पंच बनाना चाहते हैं, पर डर के कारण कोई भी उसके पास नहीं आ रहा। तभी बिल्ले को दोनों का डर दूर भगाने का एक आइडिया आया। बिल्ला जल्दी से साधु का वेश धारण करके माला हाथ में लेकर बैठ गया। तीतर और खरगोश बिल्ले को साधु के वेश में देखकर आश्चर्य में रह गए। दोनों एक दूसरे से कहने लगे, हम दोनों तो बेकार में ही डर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा महात्मा लगता है। हमें इसे पंच बनाना चाहिए और अपना झगड़ा निपटाना चाहिए। खरगोश और तीतर दोनों बिल्ले के पास पहुँचे और थोड़ी दूर बैठ गए, क्योंकि पास जाने की हिम्मत दोनों की ही नहीं हो रही थी। खरगोश और तीतर ने थोड़ी दूरी से ही अपनी अपनी बात बिल्ले को बता दी। तीतर ने कहा, महाराज, आप बहुत बुद्धिमान हैं। हम आपको अपना पंच बनाना चाहते हैं। अब आप ही निर्णय दीजिए कि घर किसका है, किसकी गलती है। जिसकी गलती हो आप उसे दंड भी दे सकते हैं। बिल्ला दोनों की बातें सुनकर माला जपता हुआ बोला, अरे भाई, मैं बहुत बुढ़ा हूँ। इस बुढ़ापे के कारण आँखों की रोशनी थोड़ी कम हो गई है, कान में भी कम सुनाई पड़ता है। तुम दोनों जो कुछ कहना चाहते हो मेरे थोड़ा पास आकर कहो, जिससे मैं तुम दोनों की बातें सुन सकूं। तीतर और खरगोश को जब ये पता चला कि बिल्ला ना तो आँखों से देख सकता है और ना ही कानों से सुन सकता है, तो दोनों के मन का डर दूर हो गया। दोनों निडर होकर, निश्चिंत होकर बिल्ले के पास पहुंच गए। पर जैसे ही दोनों बिल्ले के पास पहुंचे, बिल्ले ने झपट्टा मारकर दोनों का काम तमाम कर दिया। दोनों बिल्ले के पेट में चले गए और हमेशा के लिए उनका झगड़ा खत्म हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। चालाक लोग सीधे साधे लोगों को अपने जाल में फंसा ही लेते हैं।